ये प्रचंड गर्मी की 2026 जो है वो प्रचंड गर्मी वाला साल रहेगा। 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, जो कि पृथ्वी का सबसे गर्म साल था। तो कितनी गर्मी हमें देखने को मिलेगी। और पीछे मेरे जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं पूरी तरह से लाल है, यानी इस साल पूरे देश में गर्मी की वो चपेट देखने को महसूस होगी। ब्रेक से पहले शर्मा जी से हम बात कर रहे थे स्काईमेट के कि क्या इस साल हो रहा है, क्यों ये सब हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आपको तो जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होके मिलते हैं वो शेडेड प्लेस में आते हैं, ऑब्जर्वेटरी में। आप उसमें 5 डिग्री और जोड़ के देखिए तो बहुत सारे शहरों का तापमान इस समय 50 के ऊपर जा चुका है। सर, एक सवाल अब ऐसे में ये आता है जो एक वो काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि दुनिया के 100 में से 98 सबसे ज़्यादा गर्म शहर भारत में। इस आंकड़े को लेके थोड़े वाद विवाद भी हैं लेकिन एक सफाई भी हमने सुनी कि वो एट अ टाइम नहीं है, अलग अलग जब आप इकट्ठा करते हैं तो ऐसा डेटा निकलता है। बट क्या ये फिनोमेना सबसे ज़्यादा भारत में घट रहा है? हमारे पास में दूसरे मुल्क हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, या हम देखते हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तो हमसे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो क्या भारत इस समय दुनिया का सबसे गर्म देश है, सबसे गर्म इलाका है, और क्यों? देखिए, गर्मी तो जरूर है, बहुत तेज गर्मी है, पर ये जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं ये इसमें कितने रिलायबल हैं उसके बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं। हालांकि हमारे पश्चिम की बात करें, बिल्कुल बॉर्डर एरियाज की बात कर रहे हैं, वहां भी तापमान 47.5 इस्लामाबाद है, नवाबशाह है, 47 दर्जे से पार टेम्परेचर वहां भी है। और पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो जैसे आपने बताया, मिडिल ईस्ट का जो बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट पार्ट्स है, इवन अरबिया पेनिनसुला का, सऊदी अरबिया का क्षेत्र, उसमें तापमान बहुत ज्यादा है। ऐसे ही तापमान लगभग जैसे हम देख रहे हैं 44, 45, 46, इसी तरह के तापमान उन क्षेत्रों में भी इस वक्त भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ, हीट इंडेक्स की बात करें, भारत इतना बड़ा देश है और बहुत सारे भाग में इस वक्त गर्मी का बहुत ज्यादा प्रकोप है। तो कुल मिला के कहें तो हाँ, वी आर इन द टॉप, वन ऑफ द 3 टॉप जो हीट इंडेक्स जिनका सबसे ज्यादा है, हम उसमें फिगर जरूर हो रहे हैं इस वक्त। तो रीजन यही है, एक तो लैंडस्केप बहुत मैटर करता है, और दूसरा भारत के लिए इस बार ज्यादा रीजन जिसका आपने जिक्र पहले किया, जो हीट डोम, उसके कारण परिस्थिति ज्यादा बिगड़ी है। अदरवाइज अप्रैल के महीने में इस वक्त जो मौसम है ये बहुत कम देखने को मिलता है, इतना इतना उसका असर नहीं होता है। ये लगभग, हाँ, मई का महीना होता तो इसको समझने में आता है कि हाँ इतनी गर्मी होती है, पर मौसम का जो हीट डोम का रोल है इसमें वो बहुत ज्यादा है। हीट डोम का मतलब है कि उसने जो उसका एस्केप है रेडिएशन का या हीट का, जो इंसुलेशन के जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है, उनका जो एग्जिट है जो बंद कर दिया हुआ करीब करीब, इसलिए हीट आ तो रही है जरूर, उसका पर आग उसको बाहर जाने का, एस्केप होने का रास्ता नहीं है, और वो अभी तक भी वो बना हुआ है बिल्कुल जो हीट डोम है। हाँ, उसके ब्रेकअप होने के साइंस जरूर दिखाई दे रहे हैं, और उसी के कारण ही अगले 3 से 4 दिन में हमें काफी सारी डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी जो दिल्ली जैसे क्षेत्रों में कल भी हुई, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में हुई, आज भी संभावित है, अगले 3 दिन तक वो ऐसी गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिसके कारण कि जो तापमान बढ़ जाते हैं एक्यूमुलेटेड हीट के कारण, वो उसमें थोड़ा थोड़ा तो फर्क पड़ता है, लेकिन वो फर्क केवल उसी समय के लिए है, अगले कुछ घंटों के लिए। अगले दिन शुरुआत फिर एक गर्म दिन से होती है और फिर वही परिस्थिति बन जाती है। तो हमें लंबा अभी कोई ऐसा उम्मीद तो नहीं है ऐसे में कि राहत शर्मा जी, मिलेगी। एक सवाल ये मन में है कि ये तो फौरी राहत मिल गई तो अच्छी बात, नहीं तो वापस आपने कहा जैसे अगला दिन तो गर्म ही होना है। तो अप्रैल में जब ये हालत है और ये सारी परिस्थितियां हैं, तो क्या मई और जून इससे भी ज्यादा गर्म और एक्सट्रीम होने वाले हैं? देखिए, हमारे ज्यादातर जो एक्सट्रीम हीट का पीरियड है वो 15 अप्रैल से लेके मैं 15 जून तक गिनूंगा। हालांकि जून के शुरुआती दिनों में दक्षिणी भागों में तो मानसून आ जाता है, लेकिन जो मध्यवर्ती भाग, उत्तरी भाग है, उनमें मानसून नहीं होता है, हीट लगातार जारी रहती है। तो इन 2 महीने के समय में लगभग लगभग 3 इवेंट या 3 एपिसोड जरूर ऐसे आते हैं जिसमें कि एक्सट्रीम हीट हमें देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा
मई के महीने में, मई के जो सेकंड हाफ होता है उसमें तो सबसे ज्यादा हीट हमें देखने को मिलेगी और वो समय आना अभी बाकी है। और जैसा आपने बताया कि हालांकि अल नीनो की कंडीशंस अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, अभी भी न्यूट्रल कंडीशन है। जैसे ही हम मई के महीने में जाएंगे उसका असर और ज्यादा देखने को मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई का महीना सामान्य से बहुत ज्यादा और गर्म रहने वाला है। और देश के ज्यादातर रिस्क किन क्षेत्रों में होगा, वो राजस्थान समेत राजस्थान, गुजरात, मध्यवर्ती क्षेत्र जो देश के हैं, चाहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की बात करें और मैदानी भागों की बात करें उत्तर भारत के, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, जो ईस्टर्न क्षेत्र होते हैं, ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उसमें थोड़ी सी परिस्थिति चेंज हो जाती है। पर आज के दिन में वो वाले क्षेत्रों में भी अच्छी वाली गर्मी पड़ रही है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। हालांकि पश्चिमी बंगाल थोड़ा हटके है, उसमें थोड़ी वर्षा संभावित है, हुई भी है और भी होगी, कल भी होगी। कल जैसे वोटिंग का दिन है उस स्टेट के लिए, पर जरूर वर्षा देर दोपहर को और शाम को वहां वर्षा जरूर संभावित रहेगी। लेकिन गुजरात, कोंकण रीजन, एक्सट्रीम जो दक्षिण राजस्थान है, उसमें बकायदा गर्मी अभी भी बनी रहेगी। जी, कल तो के सर दिन क्विकली में मेरा एक सवाल, मेरे पास अब कुछ चंद मिनट सेकंड्स ही बाकी रह गए हैं, क्विकली, कि क्या 2026 अब भारत के लिए, पृथ्वी के लिए सबसे गर्म साल के तौर पे दर्ज होने जा रहा है? बिल्कुल, परिस्थितियां उसी तरफ ही इशारा कर रही हैं, क्योंकि ला नीना की कूलिंग जो पहले क्वार्टर 2026 में हुई है वो सफिशिएंट नहीं है। मैं तो उसको नाम मात्र गिनूंगा, उसके मुकाबले जो अभी हीट आई है और आने वाली है प्रशांत महासागर में। देखिए, अगर तापमान 2 डिग्री सब, ये टेम्परेचर एनोमली है जिसकी हम बात करते हैं, अदरवाइज लंबा समय 50 साल का जो एवरेज डेटा होता है उसमें 2 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान बढ़ जाना एक बहुत बड़ी बात है। अल नीनो तो शुरू हो जाता है 0.5 डिग्री से ही। जैसे ही तापमान 0.5 डिग्री तक बढ़ जाता है तभी से अल नीनो की शुरुआत हो जाती है। अगर 2 डिग्री बढ़ता है, और ऐसा पहले हुआ है, वैसे ऐसी बात नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ, 2009 में हुआ है ऐसा। और इस बार भी लगभग ऐसा अंदेशा है कि 2.5 डिग्री तक सामान्य से जो टेम्परेचर एनोमली है उसका बढ़ जाने की संभावना रहेगी। और एक बार अगर जब वो बढ़ जाता है, वैसे ही अल नीनो का प्रकोप इस साल के अंत तक तो रहेगा ही रहेगा, और समुद्र के तापमान उसमें सुधार होने में और ज्यादा समय लगेगा। वो तो 27 के पास पहले क्वार्टर तक चला जाएगा। जी, पर आप जैसा वही उसी बात से कंक्लूड करूंगा कि पहले जब ये फिनोमेना हुआ तब ये अर्बन हाउस इफेक्ट उतना ज़्यादा प्रचंड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अब हमारे शहर कॉन्क्रीटाइज्ड हो गए हैं और बहुत ज़्यादा कंक्रीट इनमें आ गया है और सारी हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी, और जैसा सर ने भी बताया कि हम बहुत सारे एसीज और फ्रिज और ये सब यूज़ करते हैं, उनका भी जो गैस बाहर जाता है उससे भी एटमॉस्फेयर में जो गर्मी होती है, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा हीट अब तक की महसूस होगी। खैर, क्या किया जा सकता है ये तो है और सच्चाई है, क्यों है हमने आपको वो बता दिया। बस इस गर्मी में अब आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि ये गर्मी ऑलरेडी प्रचंड है और प्रचंड होने वाली। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने वक्त निकाला और ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में डिस्क्राइब की। धन्यवाद, नमस्कार।